नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 34 है। इसके पहले 33 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सीपेट इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास के नाम से, हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से ये क्लास चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का गृह कार्य जो हमने आपसे पूछा था। सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? उनकी कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं आइए? जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, यह हो गया, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, कौन और 11वां हो गया क्या। ये सर्वनाम के 11 संख्या, कुल संख्या सर्वनाम की 11 होती है और इसके भेद, इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। राम कल आएगा, इसमें क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ये कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है? राम कल आएगा। इसमें आने वाले समय का बोध हो रहा है। समय का बोध हो, वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किसका उच्चारण तालु से होता है? का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से। का उच्चारण कंठ से होता है। माँ का उच्चारण स्थान ओठ से होता है, ओठ से, ओठ से। और ता का उच्चारण स्थान दांत से होता है। कहाँ से? दांत से। और चा का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से। चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ किसी को देना या उससे, उससे लेना, किसी को देना और या किसी से लेने की बात आ जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। कैसा कारक होता है? संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है? गाय का नहीं होता है, लता का भी नहीं होता है, नारी का भी नहीं होता है। प्राण शब्द का, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। किसमें? बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे प्राण हो गया, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और प्राण, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, समाचार, दर्शन। ये कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। और 16 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और 28 हरि गीतिका, हरि गीतिका में 28 मात्राएं हरि गीतिका में होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये दिनकर जी की रचना। किसकी है? दिनकर जी की। इनका पूरा नाम क्या है? रामधारी, रामधारी सिंह
दिनकर, ये इनका पूरा नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अनार, अनार अच्छा की अच्छी है, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। चना अच्छा है, ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। मोती अच्छा है, ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। रचना की गई, रचना की गई, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। कैसा होगा? स्त्रीलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामिनी निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? हाथी का नहीं होगा, कानन का भी नहीं होगा, बंदर का भी नहीं होगा। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। किसका है? बिजली का पर्यायवाची। और बिजली की और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? जैसे चंचला, चंचला, चपला, चपला, सौदामिनी, सौदामिनी, विद्युत, विद्युत और तड़ित, तड़ित, ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कौन, ये भी निश्चयवाचक नहीं है। कुछ, यह निश्चयवाचक है। क्या, ये भी नहीं है। वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म में दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? दिन का अर्थ होता है, दिन का अर्थ होता है दिवस, ये सही है। और दीन का अर्थ होता है गरीब, ये नहीं होगा। दिन का अर्थ होता है दिवस, ये गरीब है, ये भी नहीं होगा। दिन का अर्थ होता है दिवस, ये अमीर लिखा है, ये भी नहीं होगा। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, ये नहीं है। अनुप्रास अलंकार, ये भी नहीं है। उपमा अलंकार, ये भी नहीं है। इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या होती है? जहाँ दो या दो से अधिक शब्द आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग निकले, वो यमक अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार में जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में वाचक शब्द लगे होंगे, वाचक शब्द, सा, सी, से, सम, समान आदि, ये सब वाचक शब्द उपमा अलंकार में लगे होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक में इक प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? इक प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाजार से आकर रीमा खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? बाजार से आकर, जहाँ कहीं पे कर लग जाए, वह कौन सी क्रिया होगी? वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। रीमा बाजार से आकर खाना पकाएगी। रीमा एक कार्य करके उसी क्षण दूसरे कार्य में लग गई, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है? दौड़ना, ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना, ये भी अकर्मक क्रिया है। रूठना, ये भी अकर्मक क्रिया है। और लिखना, ये सकर्मक क्रिया है। जैसे राम क्या लिख रहा है, सीता क्या लिख रही है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अज्ञेय जी को काव्य आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था?
साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पारदार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सन 1964 में। 1964 में इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और सन 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए, दूसरा पेज ले लेते हैं, सन 1978 में इन्हें कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाती किस उपभाषा की एक बोली है? मेवाती किस उपभाषा की एक बोली है? ये राजस्थानी की एक बोली है। किसकी है? राजस्थानी की। राजस्थानी बोली के अंतर्गत 4 बोलियां आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं? 4 बोलियां। कौन कौन सी? नंबर 1 मेवाती, नंबर 2 मालवी, नंबर 3 मारवाड़ी और नंबर 4 जयपुरी। ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आ जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? ये एक जीके का क्वेश्चन हिंदी में आ गया है। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलते हैं। और क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा रंग, किसके कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? रात और दिन, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण है। आजीवन, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पंचवटी, 5 इशारा कर, ये द्विगु समास का उदाहरण है। तो क्या बचा? एक चतुर्भुज, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन है? इसमें वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था, ये भूतकाल का हो गया, ये नहीं होगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, आने वाले समय में पढ़ेगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। वह खेल रहा था, मतलब भूतकाल में खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ काम, ये भी नहीं होगा। राम किताब पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। राम किताब पढ़ रहा है मतलब वर्तमान में अभी पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। और काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और नंबर 3 भविष्यकाल। काल 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। जिसके पास कुछ भी ना हो, एक शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द अकिंचन होगा। अकिंचन उसे बोलते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो। और अनिकेत उसे बोलते हैं जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। और पतित गिरा हुआ के लिए बोलते हैं, गिरा हुआ के लिए पतित बोलते हैं। तो चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में कौन सी संधि है?
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।